नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लालू यादव को एक बड़े मामले में बड़ी राहत मिल गई है। जी हाँ, डीएलएफ रिश्वत का मामला था ये, और इस मामले में लालू यादव को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। खबरें पुरानी हैं और निकल कर अभी बाहर आई हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है, ये जो मामला पुराना है 2007 का ही है, और 2 साल बाद ही इस मामले में लालू यादव को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि ये मामला अभी तक उजागर नहीं हुआ था, सामने नहीं आया था कि इस मामले में लालू यादव को क्लीन चिट दे दी गई है। तो अब ये खबर सामने आ गई है कि लालू यादव को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है और लालू यादव इस मामले में पूरी तरह से बरी कर दिए गए हैं। हम आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। डीएलएफ रिश्वत का जो मामला है, ये पूरा मामला क्या है और इसमें किस तरह से लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप लगे थे। इस आरोप में किस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो हैं वर्तमान में बिहार सरकार के, तेजस्वी यादव, उनका भी नाम सामने आया था। आपको हम पूरी बात बताते हैं, पूरी खबर बताते हैं। दरअसल ये मामला है 2007 का, जिसमें सेल कंपनी थी एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये कॉलोनी डीएलएफ ने तैयार की थी। डीएलएफ जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डीएलएफ ने ये कॉलोनी तैयार की थी। इस कॉलोनी में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। हम आपको पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि क्या है आखिर पूरा मामला। तो मामला ये यहाँ था कि डीएलएफ ने कॉलोनी तैयार की और एबी एक्सपोर्ट कंपनी ने प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने 5 करोड़ की संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदी इस कॉलोनी में। डीएलएफ की कॉलोनी थी। उसके बाद 2011 में लालू यादव के बच्चों तेज प्रताप यादव, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव, जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, राघोपुर से विधायक हैं, साथ ही साथ उनकी 2 बहनें चंदा और रागनी ने एबी एक्सपोर्ट को 4 लाख रुपए में खरीद लिया। तो मामला फिर सामने आया कि एबी एक्सपोर्ट को 4 लाख रुपए में लालू परिवार ने खरीद लिया, जिसमें तेजस्वी यादव, उनकी बेटी चंदा और रागनी, इन तीनों का नाम था। वो परिवार की कंपनी ने एबी एक्सपोर्ट को 4 लाख रुपए में खरीद लिया, महज 4 लाख रुपए में। और इस तरह से करोड़ों की प्रॉपर्टी कथित तौर पर 4 लाख रुपए में ही लालू परिवार को मिल गई। तो मामला ये आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। हम उसके बाद आगे और भी बातें बताएंगे, पूरी बात। दरअसल हम आपको बताएं कि ये मामला दरअसल जुड़ा हुआ है रिश्वत से जुड़ा हुआ है। रिश्वत से कैसे जुड़ा है हम आपको बताएंगे ये बात भी। दरअसल एक कंपनी है एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 5 करोड़ की संपत्ति खरीदी। वो डीएलएफ के कंस्ट्रक्शन के द्वारा, डीएलएफ जो बना रही है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसने बनाया और उससे 5 करोड़ की संपत्ति खरीदी एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। और उसके बाद ये 5 करोड़ की संपत्ति महज 4 करोड़ रुपए में लालू परिवार के खाते में चली गई। जी हाँ, लालू परिवार के उस खाते में जिसमें नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में है, उस समय लालू यादव के बेटे छोटे थे काफ़ी, तो तेजस्वी यादव, चंदा और रागनी, जो 2 बेटियां, एक बेटे और 2 बेटियां, इन तीनों के नाम पर जो कंपनी थी, इन तीनों के नाम पर ये जो है एबी एक्सपोर्ट जो है 4 लाख रुपये में उनके हाथ में आ गई। और उसके बाद ये संपत्ति जो है, करोड़ों की जो संपत्ति थी, महज 4 लाख रुपये में लालू यादव को मिल गई। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं आखिर ये रिश्वत कांड कैसे हुआ। जी हाँ, तो रिश्वत यानी लालू यादव को, परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए महज 4 लाख रुपए में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई। समझ गए होंगे आप। 5 करोड़ की संपत्ति महज 4 करोड़ रुपए में लालू परिवार के पास पहुंच गई। और इसके पीछे में बताया गया वजह क्या है। दरअसल उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे, देश के रेल मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। और बताया ये जा रहा है कि ये रिश्वत जो दिया गया कंपनी की तरफ से, तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट के बदले में दिया गया, ये आरोप लगे थे। और इसे रिश्वत माना गया था कि ये रिश्वत दिया गया, इसे दूसरे तरीके से दिया गया। यानी 5 करोड़ की संपत्ति महज 4,000 रुपये में लालू परिवार के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई और
करोड़ों की संपत्ति महज कुछ लाखों में चली आई लालू यादव के परिवार के साथ। और आरोप ये लगा कि ये रिश्वत का मामला है, इसके पीछे रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं उसे हथियाना है, उसे लेना है, उसे लेने की चाहत में कंपनी ने इस तरह के रिश्वत देकर लालू परिवार को लाभ पहुंचाया। तो ये पूरा मामला है, हम आपको बताया हमने आपको कि किस तरह से जो ये मामला उजागर हुआ था। 2018 में ही सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के तौर पर ये केस दर्ज किया था, लेकिन इस मामले की छानबीन नहीं करने के बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिली और इसकी फाइल बंद कर दी गई और लालू यादव को क्लीन चिट दे दी गई। तो 2018 में ये केस दर्ज किया गया था और इसकी जो फाइल महज जांच करने के साल 2 साल के बाद ही बंद कर दी गई, यानी 2020 में समझ सकते हैं आपकी मामला ख़त्म हो गया, रफा दफा कर दिया गया। लालू यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके इस मामले में। उसके बाद सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट थमा दी। हालांकि ये मामला अभी उजागर हुआ है, अभी सामने आया है कि लालू यादव को इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन ये मामला बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। हम आपको बताएं कि ये जो क्लीन चिट मिलने की बात आ रही है, जब पूर्व डायरेक्टर थे सीबीआई के ऋषि कुमार शुक्ला जब डायरेक्टर थे, उस वक्त उनके ही कार्यकाल में लालू यादव के परिवार को क्लीन चिट दे दी गई, यानी कहीं से कोई संलिप्तता नज़र नहीं आई। जिस तरह से आरोप लगाए गए थे कि रिश्वत ली गई है, इस मामले में रिश्वत का ये जो खेल खेला गया है इस तरह से, और संपत्ति ट्रांसफ़र की गई है। तो ये मामला हुआ था, हमने आपको पूरी बात बताई कि क्या कुछ हुआ था। तो ये जो है रियल इस्टेट डेवलपर डीएलएफ समूह के खिलाफ इस मामले में जांच की गई थी और लालू यादव पे आरोप लगे थे कि डीएलएफ समूह ही इस मामले में घेरे में था। डीएलएफ समूह को एक एबी कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने उसकी संपत्ति को 5 करोड़ में खरीदा और महज 4 लाख रुपए में लालू यादव के परिवार को ट्रांसफ़र कर दिया। तो डीएलएफ समूह पर ये आरोप लगे थे और कहा यह गया था कि डीएलएफ समूह जो है मुंबई के जो बांद्रा स्टेशन है, अपग्रेडेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट को हासिल करने में लगी हुई थी और इसी प्रयासों के नतीजे के तौर पर कथित तौर पर अगर कहें तो रिश्वत के तौर पर दक्षिणी दिल्ली के एक पॉश एरिया में जो है संपत्ति खरीद कर दी गई थी। 5 करोड़ की संपत्ति थी और इसका वास्तविक सर्किल रेट जो बताया जा रहा है, संपत्ति की कीमत 30 करोड़ रुपये आंकी गई थी और महज जो 30 करोड़ की संपत्ति है जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका में, इसे महज 4 लाख रुपये में लालू परिवार को दे दिया गया। ये जो बताया जा रहा है कि एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को मात्र 4 लाख रुपये में ट्रांसफ़र कर लिया गया। इस कारण यह 5 करोड़ की संपत्ति जो थी वो लालू परिवार के जिम्मे चली गई। तो 2 साल तक इस मामले की जांच के बाद कोई नतीजा नहीं निकला और हमने बताया आपको कि जो कृष्ण कुमार जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उस वक्त, आपको हम बता रहे हैं ऋषि कुमार शुक्ला, उनके कार्यकाल में ही लालू यादव को क्लीन चिट दे दी गई थी। तो ये मामला अब आया है सामने, लालू परिवार के लिए बड़ी राहत है। एक बड़ा आरोप लगाया गया था रेलवे के प्रोजेक्ट को लेने के एवज में रिश्वत की जो आरोप लगे थे, उससे अब लालू परिवार बरी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनका नाम भी सामने आया था क्योंकि उनके नाम पर ही ये संपत्ति ट्रांसफ़र की गई थी, महज 4 लाख रुपए में 5 करोड़ की ये संपत्ति। तो हमने आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश की कि क्या है ये डीएलएफ रिश्वत का मामला। तो इस मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है, लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है, इसे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।